परमात्मने नमः। महाभारत नलोपाख्यान पर्व अध्याय 58 से 60। देवताओं के द्वारा नल के गुणों का गान और उनके निषेध करने पर भी नल के विरुद्ध कलियुग का कोप। बृहदस्व मुनि कहते हैं, राजन, भीम कुमारी दमयंती द्वारा निषद नरेश नल का वर्ण हो जाने पर जब महातेजस्वी लोकपाल गण स्वर्ग लोक जा रहे थे, उस समय मार्ग में उन्होंने देखा कि कलियुग के साथ द्वापर आ रहा है। कलियुग को देखकर बल और वृत्रासुर का नाश करने वाले इंद्र ने पूछा, कले बताओ तो सही, द्वापर के साथ कहाँ जा रहे हो? तब कलियुग ने इंद्र से कहा, देवराज, मैं दमयंती के स्वयंवर में जाकर उसका वर्ण करूंगा, क्योंकि मेरा मन उसके प्रति आसक्त हो गया है। तब इंद्र ने हंसकर कहा, वह स्वयंवर तो हो गया, हमारे समीप ही दमयंती ने राजा नल को अपना पति चुन लिया। इंद्र के ऐसा कहने पर कलियुग को क्रोध चढ़ाया और उसी समय उसने उन सब देवताओं को संबोधित करके यह बात कही। दमयंती ने देवताओं के बीच में मनुष्य का पति रूप में वर्ण किया है, अतः उसे बड़ा भारी दंड देना उचित प्रतीत होता है। कलियुग के ऐसा कहने पर देवताओं ने उत्तर दिया, दमयंती ने हमारी आज्ञा लेकर नल का वर्ण किया है। राजा नल सर्वगुण संपन्न हैं, कौन स्त्री उनका वर्ण नहीं करेगी? जिन्होंने भली भांति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके चारों वेदों तथा पंचम वेद, समस्त इतिहास पुराण का भी अध्ययन किया है, जो सब धर्मों को जानते हैं, जिनके घर पर पंच यज्ञों में धर्म के अनुसार संपूर्ण देवता नित्य तृप्त होते हैं, जो अहिंसा परायण, सत्यवादी तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं, जिन नर श्रेष्ठ लोकपाल सदृश तेजस्वी नल में दक्षता, धैर्य, ज्ञान, तप, शौच, सम और दम आदि गुण नित्य निवास करते हैं। कले ऐसे राजा को जो मूढ़ शाप देने की इच्छा रखता है, वह मानो अपने को ही शाप देता है, अपने द्वारा अपना ही विनाश करता है। ऐसे सद्गुण संपन्न महाराज नल को जो शाप देने की कामना करेगा, वह कष्ट से भरे हुए अगाध एवं विशाल नरकुंड में निमग्न होगा। कलियुग और द्वापर से ऐसा कहकर देवता लोग स्वर्ग चले गए। तदनंतर देवताओं के चले जाने पर कलियुग ने द्वापर से कहा, द्वापर, मैं अपने क्रोध का उपसंहार नहीं कर सकता, नल के भीतर निवास करूंगा और उन्हें राज से वंचित कर दूंगा, जिससे वे दमयंती से रमण नहीं कर सकेंगे। तुम्हें भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करनी चाहिए। नल में कलियुग का प्रवेश एवं नल और पुष्कर की द्यूत क्रीड़ा, प्रजा और दमयंती के निवारण करने पर भी राजा का द्यूत से निवृत्त नहीं होना। अध्याय 59। बृहदस्व मुनि कहते हैं, राजन, इस प्रकार द्वापर के साथ संकेत करके कलियुग उस स्थान पर आया जहां निषदराज नल रहते थे। वह प्रतिदिन राजा नल का छिद्र देखता हुआ निषद देश में दीर्घ काल तक टिका रहा। 12 वर्षों के बाद एक दिन कली को एक छिद्र दिखाई दिया। राजा नल उस दिन लघु शंका करके आए और हाथ मुंह धोकर आचमन करने के पश्चात संध्योपासना करने बैठ गए। पैरों को नहीं धोया। यह छिद्र देखकर कलियुग उनके भीतर प्रविष्ट हो गया। नल में आविष्ट होकर कलियुग ने दूसरा रूप धारण करके पुष्कर के पास जाकर कहा, चलो राजा नल के साथ जुआ खेलो। मेरे साथ रहकर तुम जुए में अवश्य राजा नल को जीत लोगे। इस प्रकार महाराज नल को उनके राज्य सहित जीतकर निषद देश को अपने अधिकार में कर लो। कलियुग के ऐसा कहने पर पुष्कर राजा नल के पास गया। कली भी साढ़ बनकर पुष्कर के साथ हो लिया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले पुष्कर ने वीरवर नल के पास जाकर उनसे बार बार कहा, हम दोनों धर्म पूर्वक जुआ खेलें। पुष्कर राजा नल का भाई लगता था। महामना राजा नल दूत के लिए पुष्कर के आह्वान को न सह सके। विदर्भ राजकुमारी दमयंती के देखते देखते उसी क्षण जुआ खेलने का उपयुक्त अवसर समझ लिया। तब कलियुग से
आविष्ट होकर राजा नल हिरण्य सुवर्ण रथ आदि वाहन और बहुमूल्य वस्त्र दांव पर लगाते था हार जाते थे। सुहृदों में कोई भी ऐसा नहीं था जो द्यूत क्रीड़ा के मत से उन्मत्त शत्रु दमन नल को उस जुआ खेलने से रोक सके। भारत तदनंतर समस्त पूर्वासी मनुष्य मंत्रियों के साथ राजा से मिलने तथा उन आतुर नरेश को द्यूत क्रीड़ा से रोकने के लिए वहां आए। उसी समय सारथी ने महल में जाकर महारानी दमयंती से निवेदन किया, देवी, ये पूर्वासी लोग कार्यवश राजद्वार पर खड़े हैं। आप निषद राज से निवेदन कर दें। धर्म अर्थ का तत्व जानने वाले महाराज के भावी संकट को सहन न कर सकने के कारण मंत्रियों सहित सारी प्रजा द्वार पर खड़ी है। यह सुनकर दुख से दुर्बल हुई दमयंती ने शोक से अचेत सी होकर आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में निषद नरेश से कहा, महाराज, पूर्वासी प्रजा राज भक्ति पूर्वक आपसे मिलने के लिए समस्त मंत्रियों के साथ द्वार पर खड़ी है। आप उन्हें दर्शन दें। दमयंती ने इन वाक्यों को बार बार दोहराया। मनोहर नयन प्रांत वाली विदर्भ कुमारी इस प्रकार विलाप करती रह गई, परंतु कलयुग से आविष्ट हुए राजा ने उससे कोई बात तक न की। तब वे सब मंत्री और प्रवासी दुख से आतुर और लज्जित हो यह कहते हुए अपने अपने घर चले गए कि राजा नल अब राज्य पर अधिक समय तक रहने वाले नहीं हैं। युधिष्ठिर, पुष्कर और नल की वह दूत क्रीड़ा कई महीनों तक चलती रही। पुण्य श्लोक महाराज नल उसमें हारते ही जा रहे थे। दुखित दमयंती का वार्ष्णेय के द्वारा कुमार कुमारी को कुंडिनपुर भेजना। अध्याय 60। बृहदस्थ मुनि कहते हैं, राजन, तदनंतर दमयंती ने देखा कि पुण्य श्लोक महाराज नल उन्मत्त की भांति दूत क्रीड़ा में आसक्त हैं। वह स्वयं सावधान थी। उनकी वैसी अवस्था देख भीम कुमारी भय और शोक से व्याकुल हो गई और महाराज के हित के लिए किसी महत्वपूर्ण कार्य का चिंतन करने लगी। उसके मन में यह आशंका हो गई कि राजा पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। वह उनका प्रिय एवं हित करना चाहती थी। अतः महाराज की सर्वस्व का अपहरण होता जान धाय को बुलाकर इस प्रकार बोली। उसकी धाय का नाम बृहत सेना था। वह अत्यंत यशस्विनी और परिचर्या के कार्य में निपुण थी। समस्त कार्यों के साधन में कुशल, हितैषणी, अनुरागिणी और मधुभाषणी थी। दमयंती ने उससे कहा, बृहत सेने, तुम मंत्रियों के पास जाओ तथा राजा नल की आज्ञा से उन्हें बुला लाओ। फिर उन्हें यह बताओ कि अमुक अमुक द्रव्य हरा जा चुका है और अमुक धन अभी अवशिष्ट है। तब वे सब मंत्री राजा नल का आदेश जानकर हमारा अहोभाग्य है ऐसा कहते हुए नल के पास आए। वे सारी प्रकृतियां दूसरी बार राजद्वार पर उपस्थित हुईं। दमयंती ने इसकी सूचना महाराज नल को दी, परंतु उन्होंने इस बात का अभिनंदन नहीं किया। पति को अपनी बात का प्रसन्नता पूर्वक उत्तर देते न देख दमयंती लज्जित हो पुनः महल के भीतर गई। वहां फिर उसने सुना कि सारे पासे लगाकर पुण्य श्लोक राजा नल के विपरीत पड़ रहे हैं और उनका सर्वस्व अपहृत हो रहा है। तब उसने पुनः धाय से कहा, बृहत सेने, फिर राजा नल की आज्ञा से जाओ और वार्ष्णेय सूत को बुला लाओ। कल्याणी, एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है। बृहत सेना ने दमयंती की बात सुनकर विश्वसनीय पुरुषों द्वारा वार्ष्णेय को बुलाया। तब अनिंद स्वभाव वाली और देश काल को जानने वाली भीम कुमारी दमयंती ने वार्ष्णेय को मधुर वाणी में सांत्वना देते हुए यह समयोचित बात कही। सूत, तुम जानते हो कि महाराज तुम्हारे प्रति कैसा बर्ताव करते हैं। आज वे विषम संकट में पड़ गए हैं, अतः तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। राजा जैसे जैसे पुष्कर से पराजित हो रहे हैं, वैसे जुए में उनकी आसक्ति बढ़ती जा रही है। जैसे पुष्कर के पासे उसकी इच्छा के अनुसार पढ़ रहे हैं, वैसे ही नल के पासे विपरीत पढ़ते देखे जा रहे हैं। वे सुहृदों और स्वजनों के वचन अच्छी तरह नहीं सुनते। जुए ने उन्हें ऐसा मोहित कर रखा है कि इस समय वे मेरी बात का भी आदर नहीं करते। मैं इसमें महामना नैषध का निश्चय ही
कोई दोष नहीं मानती। जुए से मोहित होने के कारण ही राजा मेरी बात का अभिनंदन नहीं कर रहे हैं। सारथे, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, मेरी बात सुनो। मेरे मन में अशुभ विचार आते हैं, इससे अनुमान होता है कि राजा नल का राज से च्युत होना संभव है। तुम महाराज के प्रिय मन के समान वेगशाली अश्वों को रथ में जोत कर उस पर इन दोनों बच्चों को बिठा लो और कुंडिनपुर ले जाओ। वहां इन दोनों बालकों को, इस रथ को और इन घोड़ों को भी मेरे भाई बंधुओं की देख रेख में सौंप कर तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रह जाना या अन्यत्र कहीं चले जाना। दमयंती की यह बात सुनकर नल के सारथी वार्ष्णेय ने नल के मुख्य मंत्रियों से यह सारा वृत्तांत निवेदित किया। राजन, उनसे मिलकर इस विषय पर भली भांति विचार करके उन मंत्रियों की आज्ञा ले सारथी वार्ष्णेय ने दोनों बालकों को रथ पर बैठाकर विदर्भ देश को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने घोड़ों को, उस श्रेष्ठ रथ को तथा उस बालिका इंद्रसेना को एवं राजकुमार इंद्रसेन को वहीं रख दिया था। राजा भीम से विदा ले आर्त भाव से राजा नल की दुर्दशा के लिए शोक करता हुआ घूमता घूमता अयोध्या नगरी में चला गया। युधिष्ठिर, वह अत्यंत दुखी हो राजा ऋतुपर्ण की सेवा में उपस्थित हुआ और उनका सारथी बनकर जीविका चलाने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल की कन्या और पुत्र को कुंडिनपुर भेजने से संबंध रखने वाला 60वां अध्याय पूरा हुआ।